दोस्तों, क्या आपके पास एक जर्मन शेफर्ड है? दोस्तों, ये एक डॉग ही नहीं लेकिन एक इंटेलिजेंट, लॉयल और एक पावरफुल साथी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस पावर को कंट्रोल करना ही एक असली आर्ट है। और आज इसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही एक पूरा ट्रेनिंग प्लान देने वाला हूँ जिसमें आप आपके जर्मन शेफर्ड को डिसिप्लिन और समझदार बना सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं ट्रेनिंग के टाइम ध्यान रखने वाली कुछ बातों की। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जर्मन शेफर्ड एक ताकतवर ही नहीं, बहुत ही समझदार भी होता है। इसलिए उसे सिखाने का तरीका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। डांट या मारना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसे अवॉइड करें। और जब वो सही काम करता है तो उसे रिवार्ड देना नहीं भूलना है। और जब वह गलती करे तो उस गलती को आप शांति से इग्नोर करें। ध्यान रखें, कभी भी जोर से नहीं चिल्लाना है, वरना डॉग कंफ्यूज हो जाएगा या डॉग एग्रेसिव बन जाएगा। दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखें, डॉग को हमेशा मेंटल स्टिमुलेशन देना होता है, केवल फिजिकल वॉक काफ़ी नहीं होती है। कई लोग होते हैं जो सुबह शाम वॉक कराते हैं, तो ये केवल काफ़ी नहीं है डॉग के लिए। उसको पजल गेम्स या स्निफिंग गेम्स और डेली ट्रेनिंग ये रखना चाहिए ताकि डॉग हमेशा एक्टिव और खुश रहे। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सोशलाइजेशन। जब डॉग 2 से 4 महीने का हो जाता है तो इस उम्र में डॉग को हमेशा दूसरे लोगों, बच्चों और डॉग से मिलवाना चाहिए। एक कॉन्फिडेंट जर्मन शेफर्ड वही होता है जो हर जगह कंफर्टेबल रहे। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, रोज़ाना 10 से 15 मिनट के शॉर्ट सेशंस आपको रखना चाहिए। आप इन सेशंस को इससे ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, इन्हें छोटा रखें, लेकिन इन्हें डेली करना जरूरी होता है। ट्रेनिंग का मैजिक कंसिस्टेंसी में ही छिपा है। अब बात करते हैं जर्मन शेफर्ड के ट्रेनिंग प्लान की, जिससे आपका जर्मन शेफर्ड घर का सबसे समझदार मेंबर बनने वाला है। जब आप डॉग को घर पर लेकर आए या जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले वीक में आपको कौन सी कमांड स्टार्ट करनी चाहिए। तो पहले 7 दिन आपको सिर्फ बॉन्ड बनाने पर ध्यान देना चाहिए। उसे केवल सिंपल कमांड सिखाना चाहिए, जैसे पहले दिन आप उसे केवल नाम सिखाएं। नेम ट्रेनिंग आपको पहले दिन करनी चाहिए। और जब दूसरा दिन हो, आप उससे आई कांटेक्ट बिल्ड करना सिखाएं। जब भी आप कोई कमांड दें या उसका नाम लें तो डॉग आपकी आंखों में देखना चाहिए। फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए सिट कमांड। जब आपका डॉग सिट कमांड पर बैठने लग जाए तो फिर उसको स्टार्ट करना चाहिए स्टे कमांड। स्टे कमांड के बाद आप कम कमांड और डाउन कमांड सिखा सकते हैं। और जब ये सारी कमांड कंप्लीट हो जाती है, ये हमने स्क्रीन पे भी दिया है, आप डे वाइज ये कमांड सिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद एक रिव्यू डे रखना चाहिए। तो सारी कमांड आपको एक साथ दोहराना होता है और उसे खूब प्यार करना होता है और खूब ट्रीट देना होता है। दोस्तों, इन सब कमांड कंप्लीट होने के बाद आप लीज ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में आ सकते हैं। तो डॉग को बाहर थोड़ा वॉक करवाना होता है, उसे हील सिखाना होता है, यानी आपके साथ चलना। डॉग आपके आगे नहीं चले, जैसे जैसे आप चलें वह आपके साथ चलें। अगर डॉग लीज को खींचता है तो आपको रुक जाना है ताकि उसे कैसे कंट्रोल में रहना है वो समझ आए। तो आपने जो कमांड सिखाई है स्टे और नो कमांड, ये आपको इसके साथ जरूर ऐड करना है। तो वीक 2 में आप लीज और डिसिप्लिन ट्रेनिंग आप उसे सिखा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जब आपका डॉग इन सब कमांड पर कंट्रोल कर लेता है तो आप 3rd वीक में सोशलाइजेशन और कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग पे आ सकते हैं। तो आपको डॉग को दूसरे लोगों और बच्चों से मिलवाना है, दूसरे डॉग से भी इंटरेक्ट करवाना है। और कभी कभी डॉग को कोई नॉइस वाले आवाज में या हॉर्न वाले में या डोरबेल में, तो इन सब चीज़ों में भी डॉग को काम रहना सिखाना है। क्योंकि कई बार होते हैं कि कहीं ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो डॉग बिल्कुल डर जाता है और चिपके बैठ जाता है। जब आप डॉग के साथ प्ले टाइम में रहें तो आपको उसे कोई भी चीज़ ड्रॉप करना सिखाना है या उसको खाने से पहले वेट करना सिखाना है। तो इन सब कमांड से भी डॉग को इंट्रोड्यूस करना जरूरी हो जाता है। जब भी आप डॉग को खाना खिलाएं तो उसे वेट करना सिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं एडवांस और ओबीडियंस ट्रेनिंग पर। इस ट्रेनिंग में आपको डॉग को एक लंबी वॉक पर लेके जाना है और डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है और उसके बाद डॉग को वापस बुलाना है। तो पहले आपको छोटे छोटे ऑब्स्टेकल गेम भी रखने हैं और आपको देखना है कि डॉग कमांड को पूरी तरह फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब के बाद आप गार्ड कमांड जैसे वॉच या बार्क कमांड सिखा सकते हैं।
लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप ट्रेनिंग की एंडिंग करें तो कॉम एंडिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ये डॉग के 30 दिन का प्लान था। आप अपने जर्मन शेफर्ड को ना सिर्फ इससे ओबीडेंट बनाएंगे बल्कि वह आपसे इमोशनली कनेक्टेड भी रहेगा। ध्यान रखें, जर्मन शेफर्ड को ट्रेन करना सिर्फ ओबीडेंट करना ही नहीं, इसके साथ एक रिश्ता बनाना है, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट का। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा वक्त देते हैं तो वह आपकी बातों को आंखों से ही समझने लगेगा। तो दोस्तों, शुरू कीजिए अपने जर्मन शेफर्ड के साथ एक डिसिप्लिन्ड, लॉयल और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जर्नी। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।